अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ अपने इश्क को लेकर चर्चा में रहने वाला डॉन अबू सलेम, जो खुद को अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, फिलहाल वो 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जुर्म की दुनिया में उसके पैर बहुत दूर दूर तक फैले थे, लेकिन भारत ने उसकी रफ्तार को थामा और उसे बंद किया। नहीं तो दाऊद इब्राहिम के इशारे पर अबू सलेम ने कई बॉलीवुड सितारों और बड़े कारोबारियों से जबरन वसूली का धंधा शुरू किया था। वो बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स को पैसा वसूली के लिए धमकाया करता था। कहा तो जाता था कि उसकी दहशत ऐसी थी कि डर के मारे फिल्म कलाकार उसकी पार्टियों में भी नजर आने लगे थे। लेकिन अब जब वो भारत के शिकंजे में है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेकर बहुत बड़ी बात कही है। डॉन अबू सलेम को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2030 तक की समय सीमा निर्धारित की है। उससे पहले अबू सलेम को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसने मुंबई में एक के बाद एक कई धमाके कराए, न जाने कितने लोगों की जिसने जान ले ली। उसी अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1993 मुंबई ब्लास्ट के मामले में सुनवाई की और स्पष्ट किया, भारत की पुर्तगाल से शर्तों के मुताबिक केंद्र अबू सलेम की सजा को 25 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। यानी कि साल 2005 से हिरासत में लिए जाने के बाद साल 2030 में जब पूरे 25 साल हो जाएंगे तो उसके बाद उसकी सजा अवधि खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने पुर्तगाल का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत पुर्तगाल के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होगी। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष ऐसा है कि प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, केंद्र राष्ट्रपति से सिफारिश करने के अलावा सलेम की 25 साल की कैद पूरी होने के बाद सीआरपीसी के तहत छूट की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी स्वतंत्र है। हालांकि बेंच ने सलेम के वकील ऋषि मल्होत्रा की दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा, हिरासत की अवधि सितंबर 2002 एक अलग संबंधित अपराध के तहत थी। भारतीय अभियोजन एजेंसी के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर सलेम को पुर्तगाल में हिरासत में लेने की अवधि 12 अक्टूबर 2005 से शुरू हुई थी। इसके मुताबिक ही 25 साल पूरे किए जाएंगे। अबू सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, ताकि सलेम पर साल 1993 में मुंबई सीरियल धमाकों और 1995 में बिजनेसमैन प्रदीप जैन की हत्या के मुकदमे चल सके। इन्हीं मामलों को लेकर सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी कि उन्हें दोनों मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसने दावा किया था कि पुर्तगाल से हुए उसके प्रत्यर्पण में तय शर्तों के मुताबिक उसकी कैद 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसे साल 2002 में पुर्तगाल से हिरासत में लिया गया था। इसके मुताबिक साल 2027 में उसकी सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि साल 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर अबू सलेम को भारत लाया गया था, तो ऐसे में उसकी सजा साल 2030 में ही खत्म होगी और साल 2030 में ही भारत को अबू सलेम को पुर्तगाल को सौंपना होगा। आपको बता दें, टाडा कोर्ट ने 16 जून को सलेम, रियाज शेख और मुस्तफा दौसा समेत कुल 6 को दोषी करार दिया था। दुबई में दाऊद इब्राहिम के ऑफिस का मैनेजर अब्दुल कयूम बरी हो गया। अबू सलेम को उम्र कैद की सजा मिली थी और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। आरोप था कि 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों के लिए सलेम ने हथियार बांटे, साजिश रची और गतिविधियों में शामिल रहा। साल 2005 में अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया और अभी भारत में ही अपने किए की सजा काट रहा है अबू सलेम। वैसे सुप्रीम कोर्ट से अबू सलेम पर आए फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।